गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी? आई होप आप अपना और अपनी फैमिली अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आ गई हूँ नदियों के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस नदी को किस राज्य का या किस देश के शोक नदी माना जाता है। ये प्रश्न जो है आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो हम नदियों के बारे में जानने वाले हैं। तो आप सभी से बता दूं कि अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि भारत का शोक नदी किस नदी को माना जाता है, यानी कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कर्मनाशा। जी हाँ, कर्मनाशा एक ऐसी नदी है जिसे भारत का शोक कहा जाता है। शोक मतलब क्या होता है? मतलब इस शोक का मतलब होता है कि इस राज्य में इन नदियों के कारण, इस देश में इन नदियों के कारण क्या होता है, बहुत तबाही मचती है, तो उसे शोक नदी कहा जाता है। जैसे कि बात करूँ बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है? तो कोसी को। किसे माना जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी माना जाता है। असम बंगाल का शोक, अब देखते बात करते हैं बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को माना जाता है। असम का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? इन नदियों के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तबाही मचती है, इसलिए इन नदियों को शोक नदी के नाम से जानते हैं। तो असम की बात करूँ, असम राज्य की, तो वहाँ का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। आप ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। जैसा कि मैंने आप सभी को दिख रहा होगा एसएससी, जीडी, पुलिस और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें इससे यानी कि शोक नदियों के बारे से या नदियों से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं असम का शोक हो गया, जैसे कि जानते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक नदी, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्माणी। किसको? ब्रह्माणी को। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको पता होगा दामोदर। दामोदर को देखिए, बंगाल और झारखंड दो जगह दिखाया जा रहा है, बंगाल और झारखंड। बंगाल का शोक नदी भी दामोदर है और झारखंड का शोक नदी भी किसे कहा जाता है? दामोदर को ही कहा जाता है। चीन, अगर चीन देश की बात करूं तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगहो। किसे कहा जाता है? हांगहो को। तेल नदी, यानी कि ऐसी नदी जिसे तेल नदी के नाम से हम जानते हैं, उसे नाइजर को कहते हैं। किसे कहा जाता है? नाइजर को। पीली नदी किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो, यानी कि हांगहो जो चीन की भी शोक नदी कहा जाती है और पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है। काली या महाकाली नदी, सबसे ज्यादा काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा नदी को माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, जैसे कि आपको पता है कि नील नदी होता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी को माना जाता है, जो 6650 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यातायात के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन को माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी को माना जाता है 6650 किलोमीटर, और यातायात के आधार पर अमेजन नदी को माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी कि अब इंडिया की मैं बात करूँ तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है और भारत की शोक नदी कर्मनाशा नदी है। विश्व की सबसे छोटी नदी, अगर छोटी नदी की बात करूँ तो डी नदी, यानी कि अमेरिका में है डी नदी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी आपको पता है नील, जो 6650 किलोमीटर है, और विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी को माना जाता है अमेरिका। विश्व में कौन सी नदी जिसमें मछली नहीं पाई जाती? ऐसी कौन सी नदी है विश्व की जिसमें मछली नहीं पाई जाती? तो जॉर्डन नदी। ठीक है, आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि जॉर्डन में कोई भी मछलियाँ नहीं पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कुछ शोक नदियों के बारे में, ज़्यादातर हम लोग शोक नदी के ही बारे में जाना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है, ताकि आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप इन सबसे क्वेश्चन आए तो आप उसको ड्रॉप ना कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा।